गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रवास टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ऑल आर वेलकम इन आवर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, जिसको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, वो सब्जेक्ट चल रहा है। और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज खत्म कर चुके हैं और एक्टिव पैसिव कंप्लीट कर चुके हैं। और एक्टिव पैसिव कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देखना था, वो हम लोग देखेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, एज यू कैन सी बिहाइंड मी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती टर्मिनोलॉजी है, मोबिलिटी। ये मोबिलिटी एक टॉपिक ही नहीं है, बल्कि आप समझो कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रहता है। डिफाइन मोबिलिटी और इसका यूनिट और इसका फॉर्मूला और इसका एप्लीकेशन और इसका वेरिएशन विद टेम्परेचर और इसका वेरिएशन विद एन टाइप एंड वेरिएशन विद पी टाइप। और मोबिलिटी से कंडक्टिविटी का क्या फर्क पड़ता है, मोबिलिटी से रेजिस्टिविटी का क्या रिलेशन है। सो मोबिलिटी इज अ वेरी ह्यूज टर्म, जिसका आज हम लोग पूरा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चंस पैटर्न को देखेंगे। और आज ही के टॉपिक में हम लोग इसी वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या है, क्यों है, कैसे है, कहां से है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन वर्ड जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। अच्छा, ये जो आज का वीडियो है ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कम से कम 3% क्वेश्चंस कवर करता है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जाम्स में। सो आप लोगों को अगर सिर्फ पढ़ना है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड के लिए तो यू मस्ट नीड टू वॉच दिस वीडियो। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से जो क्वेश्चंस होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे एससीआर से और कम्युनिकेशन से और डायोड से और रेक्टिफायर से नहीं, जबकि यहां से क्वेश्चंस रहता है। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। सो वी विल सी व्हाट इज मोबिलिटी। एंड मोबिलिटी का आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, द सिंबल ऑफ मोबिलिटी इज म्यू। द सिंबल ऑफ मोबिलिटी इज, बोलो बोलो, म्यू। दिस इज मोबिलिटी। तो आज हम लोग जो पहला टॉपिक देखेंगे वो है मोबिलिटी। दूसरा टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, क्यों है। और तीसरी टॉपिक हम लोग ये देखेंगे कि आखिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है जिससे ये टर्म इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हुआ। तो सबसे पहले लेट्स एंटर इनटू आवर फर्स्ट टर्मिनोलॉजी, मोबिलिटी। सो मोबिलिटी इज मेड फ्रॉम एन इंग्लिश वर्ड मोबाइल। और आप लोग इतना ज्यादा मोबाइल फोन यूज कर लिए हो कि मोबाइल का मतलब फोन समझने लगे हो। मोबाइल का मतलब फोन नहीं होता है बेटा, मोबाइल का मतलब होता है फ्री। मोबाइल का मतलब होता है फ्री। और जो अभी आप मोबाइल फोन जो इस्तेमाल कर रहे हो, इसका नाम मोबाइल क्यों रखा गया है? हाउ दिस मोबाइल फोन इज फ्री, हाउ इट इज फ्री। एक्चुअली जब लैंडलाइन आया था तो वायर ओरिएंटेड था, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी जब मोबाइल आया, यानी कि ये वाला जो डिवाइस आया इसमें तार नहीं है, तो इट इज कंपैरेटिवली टू लैंडलाइन इट इज फ्री, इसीलिए उसका नाम भी मोबाइल रखा गया। सो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अगर हम लोग मोबिलिटी पढ़ रहे हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी? तो मोबिलिटी इज मोबाइल यानी कि फ्री। तो मोबिलिटी इज फ्री, क्या फ्री? free movement of phone is known as mobile, and free movement of electron or holes is known as mobility. ठीक है? या how fast an electron or hole can move from one place to another, from one place to another. इसी को बेटा मोबिलिटी बोला जाता है। हाउ फास्ट एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और मोबाइल का मतलब होता है फ्री। ये आपका एक टेक्निकल टर्म नहीं है, एक जनरल टर्म है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी, तो आप बोलोगे मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ या फ्री मूवमेंट, मोबिलिटी मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, mobility of electron in metal or conductor, in metal or conductor is defined as
is defined as ड्रिफ्ट मतलब फोर्स, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंबल ये है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल और कंडक्टर इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका सिंबल है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज अ मोबिलिटी? सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल और कंडक्टर इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड? इसको देखो थोड़ा समझा जाए। मान लो कि हमारा एक कंडक्टर है और इसमें एक वोल्टेज सप्लाई V लगा दिया गया है, मगर जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो है L और जो वोल्टेज लगाया गया है वो है V। मगर इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट और इट विल बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा सारा, ठीक है। सो फ्रॉम दिस डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या समझ रहे हो? यहां देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड, किस स्पीड से घूम रहा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट, हाँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd of electron is defined as drift velocity per unit electric field. This means कि Vd mu is defined as drift velocity per unit electric field. This is mu. So now what you got the value of mu? Mu is drift velocity per unit electric field. और आप ऐसे समझो कि फिर से बनाते हैं ये वाला हम। देखो ये हमारा एक कंडक्टर है जिसमें वोल्टेज V लगा हुआ है और इस कंडक्टर का लेंथ L है और ये प्लस है माइनस है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है अगर, तो हमारा ये V जो है ना, ये क्या है? वोल्टेज है। व्हाट इज दिस V? वोल्टेज। तो इसमें बोला ये जा रहा है कि द इलेक्ट्रॉन Vd क्या है? Vd V और वोल्टेज नहीं है, Vd इज drift velocity of electron is directly proportional to electric field. Drift velocity of electron is directly proportional to electric field. ये आसान है समझना, जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उतना ज्यादा EMF जनरेट होगा और EMF से ही it is what is the EMF? EMF is the force या work done in moving a unit charge from one place to another, पर एक स्पीड तो होगी ना इलेक्ट्रॉन की। तो Vd is directly proportional to E where Vd is ड्रिफ्ट मतलब फोर्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका फॉर्मूला आपको हम लोग वोल्टेज में बता चुके हैं, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है। तो Vd इज इक्वल टू, जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के लगाएंगे, म्यू द कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू Vd बाई ई। तो व्हाट इज म्यू? म्यू एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। तो आपसे एक सवाल पूछेगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी? सो अगर आपसे यूनिट पूछता है तो चिंता नहीं करने का, आराम से देखिए, V यानी कि Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, therefore Vd इज इक्वल टू म्यू ई और म्यू इज इक्वल टू Vd बाई ई। Vd आपको क्या बताया गया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर है ना, वोल्ट पर लेंथ है तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो द यूनिट आ जाएगा, यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। सो मीटर स्क्वायर, यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। याद रखना पड़ेगा, 1 मार्क्स का सवाल रहता है और रहेगा, ठीक है। नो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड टेम्परेचर, देन व्हाट विल बी द आंसर? रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड टेम्परेचर।
सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली बता देते हैं, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है और फिर पूछा जाएगा। मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देख लो हम हट गए। मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड टेम्परेचर, हो गया मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, तो क्या आंसर करोगे? मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। अगर आपसे पूछा जाए, यहां जगह बना दिए, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, बिकॉज कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ही है एन क्यू म्यू। सो कंडक्टिविटी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोबिलिटी, और टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोबिलिटी। अगर कंडक्टिविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेजिस्टिविटी से क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट डेंसिटी से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो वी हैव लॉट्स ऑफ formulas which exist from mobility, conductivity, resistivity, है ना, temperature, current density, etc. So these were the basic concepts about your mobility. फिर से एक बार जल्दी से रिकॉल रिवाइज करा देते हैं। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी का मतलब होता है फ्री, फ्री का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन का किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कितना ज्यादा कंडक्ट करेगा वो कौन डिसाइड करता है? मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज फ्रीडम ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे मेजर करते हैं? म्यू इज वीडी बाई ई। वीडी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस स्पीड से मूव कर रहा है या वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये जज करेगा कि मोबिलिटी क्या है। अगर बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो मोबिलिटी इज कम। तो लेंथ अगर आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मोबिलिटी क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? ठीक है, इस बात को आप लोग जज कर लो। फिर आपसे एक सवाल पूछेगा कि विच हैज द हाईएस्ट और लोएस्ट मोबिलिटी, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप वर्सेस P type in terms of mobility. In terms of mobility. यह सवाल भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। एक्चुअली मामला यह है कि म्यू एन इज ग्रेटर देन म्यू पी। मोबिलिटी ऑफ एन टाइप इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ पी टाइप। मोबिलिटी ऑफ एन टाइप इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ पी टाइप। फिर सेकंड सवाल पूछेगा व्हाई द मोबिलिटी ऑफ एन टाइप इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ पी टाइप? बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is less than mass of proton. Proton is p type, electron is n type. n is electron negative charge, n proton positive charge, p। ठीक है, तो mass of electron is less than mass of proton, तो कितना गुना कम है? तो mass of proton is equal to 1840 times the mass of electron। mass of proton is equal to 1840 times the mass of इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपसे पूछा हुआ है, 3 एग्जाम में अलग अलग सवाल पूछा। एक एग्जाम में पूछा है कि मोबिलिटी किसकी ज्यादा है, एन की म्यू की। फिर पूछा है व्हाई, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। फिर पूछा है कितना गुना, तो आप बता दोगे 1840 टाइम, अप्रोक्सीमेटली 2000 गुना इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम है। ठीक है, कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है देख लो और अपना वैल्यू निकाल दो। सो हम लोगों ने मोबिलिटी के बारे में क्या क्या चीजें देख ली, आपका रिलेशन देख लिया, एन टाइप और पी टाइप में रिलेशन देख लिया, करंट डेंसिटी से, कंडक्टिविटी से, रेजिस्टिविटी से, टेम्परेचर से, और ये सारी टॉपिक्स को देखा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है ना, ये आपको जाकर के क्वेश्चंस बनवाते हैं। The next topic which I have entered, second topic of today's video, के what is electronics and why it is called electronics, why not other name? तो पहले तो हम लोग जानो what is electronics, तो उसका definition जल्दी से देख लो, आपके लिए लाए हैं, लिखा हुआ एकदम रेडीमेड। हाँ दिख गया? हम नहीं दिख रहे? नहीं, हम भी दिखेंगे तब ना मजा आएगा दोस्त। अरे हम तो दिख ही नहीं रहे हैं, कैसे होगा काम? अच्छा ऐसा मामला हो गया।
अब हम भी दिख रहे हैं और सब कुछ दिख रहा है। चलो, पूछता है define electronics and why electronics is called so. Define electronics. इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है और आपका सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हो सकता है ये, और आपका एमसीक्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है। हु इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हु इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स? तो माइकल फैराडे। हु इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा? माइकल फैराडे। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? नहीं याद तो रखना ही पड़ेगा बेटा, माइकल फैराडे। ठीक है, फैराडे तो आप पढ़ेंगे ही। ठीक है, यूनिट ऑफ कैपेसिटर, यूनिट ऑफ कैपेसिटर बोलो, फराड। After which scientist? Faraday. So the branch of physics, yes, the branch of physics and technology concerned with the design of circuit using transistor and microchips and with the behavior and movement of electrons in semiconductor, vacuum और gas. ये एक लेटेस्ट डेफिनेशन है जो आपके लिए हम लाए हैं। अदरवाइज आपका डेफिनेशन जनरली ये होता है कि द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम, सेमीकंडक्टर और गैसेस। तो यहां पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, वैक्यूम और गैस में आपका करंट फ्लो हम लोग देखेंगे, ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप और अदर बिहेवियरियल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी है और ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इलेक्ट्रॉनिक्स इज कॉल्ड सो। आपसे पूछता है अगर Why electronics is called so, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों है? क्वेश्चन क्या है? Why electronics is called so? This means कि इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों बोला जाता है? तो तुम बोलोगे सर ये सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। सही बात है, ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल। तो आपसे एक सेकंड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि प्रोटॉन भी तो सब एटॉमिक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, अल्फा भी एटॉमिक, बीटा, गामा जो भी है, तो प्रोटॉनिक्स, न्यूट्रॉनिक्स, अल्फानिक्स, बीटॉनिक्स, गामानिक्स, ये नाम क्यों नहीं रखाया? अल्फोनिक्स, बीटॉनिक्स, प्रोटॉनिक्स, न्यूट्रॉनिक्स क्यों नहीं रखा है? सब एटॉमिक पार्टिकल तो ये सारे हैं। तो why its name is electronics, why it has a name of electron? This is the reason because electron का जो प्रॉपर्टी है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अदर पार्टिकल से बहुत अलग है। लेट्स हैव अ लुक कि कौन सा प्रॉपर्टी है। देखो इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी देखा जाए, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी देखा जाए, प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन ये प्रेजेंट का शॉर्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और न्यूट्रॉन इज आल्सो इन द न्यूक्लियस। एक फर्क है, इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, जैसे सन रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है, वैसे प्लैनेट्स इज द इलेक्ट्रॉन, और सन के अंदर जो जो चीजें हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझो। और इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जहां रहेगा उसको एन टाइप बोलते हैं, और प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए पी फॉर पॉजिटिव होता है, यानी कि पी फॉर पी टाइप भी बोलते हैं। और न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल वर्ड से बना है, न्यूट्रल से बना न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और प्रोटॉन का मास 2000 टाइम्स लिखा है, जबकि हम आपको अभी बताए थे कि 1840 टाइम्स लगभग ये होगा। कितना? 1840 टाइम्स एग्जैक्ट में। और मास ऑफ योर इज नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इसका डिटेल देख लेते हैं और भी कि आखिर जो है ना मास ऑफ प्रोटॉन है कितना, मास ऑफ न्यूट्रॉन है कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये याद रखना है, और प्रोटॉन इज -27 kg, तो 2000 गुना का फर्क हो जा रहा है। और न्यूट्रॉन इज ऑल्सो -27, जो प्रोटॉन है वही न्यूट्रॉन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 19 kg, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज प्लस, तो इसमें बस एक ही चीज का फर्क है,
प्लस और माइनस का चार्ज में, जबकि न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। डिस्क्रिप्शन बता ही दिए हैं, इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज फाउंड इन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस, और ये आपका आउटसाइड रहता है जिसको न्यूक्लियॉन बोला जाता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कम है और चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सेम है, तो इससे क्या साबित हुआ, क्यों इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स रखा गया है, इससे हम लोगों को क्या कंक्लूजन निकला। सो सी द कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। सो जो कंक्लूजन निकल रहा है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है, इसको ध्यान रखोगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। चलो दोनों को डिवाइड कर दो अगर, तो चार्ज बाई मास रेशियो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 विल बी 1. Charge by mass ratio of electron will be equal to 1.77 into 10 to the power 11 coulomb per kg. तो 10 to the power 11 is very high factor है। तो चार्ज बाई मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा है। इससे क्या समझ में आया, इससे यह समझ में आया कि मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, और चार्ज बहुत ज्यादा है। कैसे, इसको थोड़ा सा मैथ समझो बेटा। 10 टू द पावर -31 और 10 टू द पावर -19, ये दोनों ही फिगर अनइमेजिनेबल है, बहुत बड़ा फिगर है। वेट ऑफ अर्थ कितना है मालूम, वेट ऑफ अर्थ, पूरा दुनिया का वेट कितना है अप्रोक्सीमेटली, वेट ऑफ अर्थ कितना है मालूम, 10 टू द पावर 24 kg प्लस 24 kg। तो कैन यू इमेजिन 10 टू द पावर -24 kg कितना छोटा होगा, 10 टू पावर 24 kg। एक आदमी अरबपति हो जाए, बिलियन हो जाए, बिलियन डॉलर आ जाए, तो वो होता है 10 टू द पावर 9। सिर्फ दुनिया का सबसे अमीर आदमी के पास 10 टू द पावर 9 डॉलर्स है, और इंडियन रुपीज में कर दोगे तो 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। ये इतना पैसा उसके पास है। तो कैन यू इमेजिन व्हाट इज 10 टू पावर 12, 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -13, 10 टू पावर, सो ये अनइमेजिनेबल फिगर है। इसको और टाइम रहेगा तो समझाते हैं, मगर खैर छोटी मोटी बात आप समझ जाओ। यहाँ पर कोशिश करो कि 10 टू द पावर -19 भी बहुत छोटा फिगर है और 10 टू पावर -31 भी बहुत छोटा फिगर है, मगर 31 और 19 में कितना का अंतर है। तो ये वाला इसके लिए एक पूरा दुनिया है, ये पूरा अर्थ है, ये समझ रहे हैं। तो 10 टू द पावर -31 एक बहुत 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 स्मॉल फिगर है, यानी कि मास इतना कम है मगर चार्ज बहुत ज्यादा है। इसका एग्जांपल ऐसा समझ लो कि कोई एक बच्चा है जो बहुत 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 पतला दुबला है, मगर ही हैज अ इनॉर्मस नॉलेज, इनॉर्मस एनर्जी, इनॉर्मस चार्ज, जहां जाता है सब कुछ सिखा देता है, सब बच्चे उसे सीख जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। मगर पतला दुबला हवा हवाई है, फैन भी चला तो उधर सरक गया, और हवा तेज आई तो उधर सरक गया, कोई फूंक दिया तो उधर सरक गया, मगर जहां वहां वो तूफान मचा दिया। किस टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी वही है, जो आपका मास तो बहुत कम है, वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है, इट इज इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर, humidity, voltage, current, anything which senses, ठीक है। तो ये जो आप लोग सेंसर्स यूज कर रहे हो आपके मोबाइल में, आप कोई भी मोबाइल यूज करो, कम से कम 6-7 तरह का सेंसर्स है, और अच्छा फोन यूज कर रहे हो तो 14-15 किस्म का सेंसर्स है, जिसमें से एक सेंसर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसका नाम है हॉल इफेक्ट सेंसर, ट्रांसड्यूसर है। और आप 15 तरह का जो सेंसर्स यूज कर रहे हो, और लगभग 300, 400, 380 के आसपास तो हम पढ़े थे एक टाइम पे, अब तो बढ़ गया होगा, 380 के आसपास सेंसर्स जो अवेलेबल है, फायर सेंसर, वाटर सेंसर, हार्ट बीट सेंसर, पल्स सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, आई सेंसर, ठीक है, फिंगर लॉक सेंसर, ये जितनी भी सेंसर्स आप पढ़ रहे हो, ये कब रिस्पॉन्ड कर रहा है, जब उसमें एक्सटर्नल कोई चीज लग गया, स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, वाटर अलार्म, बर्गलर अलार्म, शटर अलार्म, चोरी हो गई, ये सारा चीज इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, कम मास और ज्यादा चार्ज होने की वजह से इन सारे किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पे वो रिस्पॉन्ड करता है, और रिस्पॉन्ड करता है उससे +5 वोल्ट हम लोग निकाल के और सायरन वायरन बजा देते हैं, और अलार्म उलार्म बजा देते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोग्रामिंग के इस्तेमाल से। तो बेसिक क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है।
ये बेसिक चीज रहेगा, सब ठीक रहेगा। सो द चार्ज बाय मास रेशियो इज सो स्मॉल, charge by mass ratio is so small that it is easily influenced by external factors. It is free to move, फ्री टू मूव भी है और ये एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस भी होता है और रिस्पॉन्ड भी करता है इन टर्म्स ऑफ चार्ज। सो नाउ यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर, गैस एंड वैक्यूम एंड कंडक्टर। चार चीजों में सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, वैक्यूम और गैस। ठीक है, वीडियो अगर देख रहे हो यूट्यूब में तो वैक्यूम का स्पेलिंग बिना नेट देखे ज्यादा से डाल के दिखाओ, सही डालोगे तो मजा आ जाएगा। वैक्यूम का स्पेलिंग कमेंट में डाल के लिखिए, बिना देखे, हाँ देख के लिखोगे गड़बड़ हो जाएगा, चीटिंग। 99% बच्चा आज तक 10 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा वैक्यूम का सही स्पेलिंग क्लास में नहीं बता पाया आज तक, और आप 6 क्लास से वैक्यूम पढ़ रहे हो। बहरहाल तो ये हो गई आपकी बेसिक बातें। जब हम लोग चार्ज में मास रेशियो देख ही लिए हैं तो अब हम लोग एक और टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। देख लो भैया, ये सब इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस पोजेस टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। पहला काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, इसका फॉर्मूला है 12 mv²। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन या वेट, जिसका फॉर्मूला है mgh। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें वेट भी है, मास भी है और रिवॉल्व भी कर रहा है। अब यहां पे आपको एक बात समझना है कि व्हाट इज हैपनिंग विथ द इंक्रीज इन रेडियस और ऑर्बिट, जो बोस बताया था। ये बेसिक बातें हैं, इसको हम जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। आप यहां पर देखो, ये KLMN जो है ना, ये आपका ऑर्बिट्स है, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। K is your first orbit, first orbit. L is your second orbit. M is your third orbit. And N is your fourth orbit. और एनर्जी लेवल जो आपका K का है वो है 1 2 3 4। तो एनर्जी लेवल E1, E2, E3 और E4 है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि बता बेटा किसका एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो एनर्जी ऑफ 4 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 3 इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 1। अच्छा, तो फर्स्ट ऑर्बिट KLMN है, जिसमें 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, मगर इसका रेडियस आप मान के चलो कि ये है R1, R2, R3
और R4। तो रेडियस ऑफ 4 इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ 2 इज रेडियस देन रेडियस ऑफ 1। तो सबसे स्मॉल रेडियस R1 अगर है के शेल में तो उसका सबसे कम एनर्जी होगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज सिंपल, एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा जितना दूर वो ऑर्बिट से होता जाएगा। एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाएगा तो आपका एनर्जी लेवल कम होगा। दिस मीन्स कि द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट विल हैव मोर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट क्या है? m will have more energy than इलेक्ट्रॉन इन सेकंड क्या है बेटा? l ऑर्बिट। सो ये एक तरह का न्यूक्लियस से बॉन्डिंग है। न्यूक्लियस में हाईली डेंस एटम है, जो न्यूक्लियस के करीब रहेगा वो उसको मूव नहीं करने देगा, वो क्लोजली पैक है। और न्यूक्लियस से दूर होते जाता है तो उसका बॉन्डिंग भी वीक होते जाता है और उसका एनर्जी भी बढ़ते जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग वीक है तो ज्यादा फ्रीडम है। जैसे आप अपने घर से दूसरे शहर पढ़ने जाते हो तो कितना फ्रीडम है, खूब घूम सकते हो, फिर सकते हो और अल्टीमेटली जॉब नहीं निकालते हो, क्योंकि फ्रीडम आपको खाया जा रहा है, घूम रहे हो दम भर। मगर घर में जो पापा और मम्मी है वो न्यूक्लियस है, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पी फॉर पापा एंड एन फॉर मम्मी, एन फॉर मम्मी, हाँ न्यूट्रॉन। और दोनों मिल के तुमको बाइंड किए हुए हैं कि इतना बजे मत जाओ, इतना बजे मत आओ, अभी उठो, अभी सोवो। तो यू फील वेरी मच डिप्रेस्ड कि कहां फंस गए यार, बाहर निकलेंगे। तो जैसे ही बाहर निकले तो तुमको आजादी मिली, ये ह्यूमन नेचर है आजादी, फिर घूमना फिरना। मगर इसको बस सही यूटिलाइज आपको करना चाहिए ताकि आप जॉब निकाले और घुमा फिरी कम कर। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं एनर्जी के टर्म्स में। अगर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी अपने ऑर्बिट में शिफ्ट हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपका प्रिंसिपल एलईडी के लिए भी है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन आपका लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में चला गया, मान लो कि ये वाला सेकंड थर्ड फोर्थ से फिफ्थ चला गया, तो क्या लिखा हुआ है? एब्जॉर्ब। लोअर से हायर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और हायर से लोअर इलेक्ट्रॉन गिर गया तो आपका एनर्जी रिलीज होगा। ऊपर से नीचे कोई चीज गिरा, धड़ाम, टूट जाएगा तो फिर लिखेंगे कैसे? दूसरा एग्जांपल, हाँ ये गिरा धड़ाम, अच्छा कैच लिए हम। तो when the falls, yes, when it falls the energy is released, और जब नीचे से ऊपर गया the energy is absorbed। इसको याद रखना होगा, किसी भी तरीके से एलईडी के प्रिंसिपल में काम आएगा। सो यू सॉ द डायग्राम ताकि आपको याद रहे। दूसरा देखो, ये तो और अच्छा से याद हो जाएगा बेटा। हाँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, देखो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जा रहा है, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जा रहा है। तो जब हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जाएगा तो ये जो बात लिखी हुई जो नहीं पढ़ा रहा है इसको मैं सिंपल भाषा में लिख देता हूं। ये फोटोन इज एमिटेड, फोटोन क्या होता है? पैकेट्स ऑफ लाइट। और फोटोन इज एमिटेड with energy E is equal to hf. So energy is released। और इस केस में आपका क्या हो रहा है कि जब ये लोअर से हायर जा रहा है तो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड व्हेन लोअर टू
हायर जा रहा है, लोअर टू हायर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो एनर्जी इज रिलीज्ड, और हायर टू लोअर होगा तो एनर्जी इज, लोअर टू हायर होगा तो एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड, और हायर टू लोअर होगा तो एनर्जी इज रिलीज। तो इससे भी क्वेश्चन आपका रहेगा। चलो आज का एक और टर्म, लास्ट टर्म आज के टॉपिक का, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? What is a valence electron? The electron in the outermost orbit is known as valence electron. What is valence electron? The electron in the outermost orbit is known as valence electron. outermost orbit में जो भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि इस केस में ये वाला outermost में है तो ये वैलेंस हो गया। अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये दोनों वैलेंस हो जाता, यहाँ होता ये तीनों होता, आठों हो जाता तो आठों भर जाते। एंड an outermost electron can have an outermost orbit can have a maximum of 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंसी मैक्सिमम आपका 8 हो सकता है। वो एसपीडीएफ रूल में 2 8 18 80 32 भर सकते हैं, मगर जो आपका मैक्सिमम जो वैलेंसी होगा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो 8 होगा। सो अगला जो हम लोगों का टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप। सो थैंक यू फॉर टुडे और होप यू लाइक द वीडियो। इससे बहुत सारा बेसिक क्वेश्चंस होता है, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और ऐप में देख रहे हैं तो इसको जरूर से दूसरे बच्चों तक भी शेयर करें। होप यू लाइक द वीडियो।